नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं हॉरर रूम विशाल के साथ। क्या आपने कभी महाकुंभ के बारे में सुना है? वो जगह जहां लाखों लोग अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिव्य मेले में कई अनदेखी परछायां भी घूमती हैं। यहाँ जहां दिन में भक्ति का उत्सव होता है, वहीं रात होते ही डरावनी कहानियां सांस लेने लगती हैं। आज की कहानी महाकुंभ के एक रहस्यमयी घाट की है, जो जितना पवित्र है उतना ही खतरनाक। अगर आप कमजोर दिल के हैं, तो इस वीडियो को देखना बंद कर दें, क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन अगर आप हिम्मत वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका साथ हमें ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचाने का हौसला देता है। तो चलिए, अब आपको उस रात में ले चलते हैं, जहाँ डर और रहस्य का अंधकार हर कोने में छाया था। महाकुंभ का दृश्य। साल 2001, इलाहाबाद प्रयागराज का महाकुंभ। चारों ओर भीड़ का सैलाब, साधुओं के अखाड़े, मंत्रोच्चारण और गंगा किनारे जलते दिए। ऐसा लग रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस मेले में समा गई हो। लेकिन भीड़ के इस सागर में छिपा था एक ऐसा रहस्य, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। रमेश और उसके 3 दोस्त, जो पहली बार महाकुंभ आए थे, इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित थे। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे गंगा में डूब रहा था और आकाश पर नारंगी रंग का अद्भुत नजारा था। चलो दोस्तों, गंगा स्नान करके पुण्य कमा लेते हैं, रमेश ने कहा। पर जैसे ही वे गंगा के घाट पर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने रमेश को घेर लिया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। उसने इसे नजरअंदाज किया और पानी में डुबकी लगाई। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। अरे, ये क्या था? रमेश ने घबराकर अपने दोस्तों को बताया। उसके एक दोस्त ने कहा, तुम्हें वह कहानी नहीं पता। रात को गंगा के पास आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। रमेश को लगा कि शायद ये मजाक था, लेकिन वह गलती कर चुका था। रहस्यमयी साधु। रात हो चुकी थी। मेले में चहल पहल थी, लेकिन रमेश और उसके दोस्त मेले में भटक गए। लगता है हम रास्ता भूल गए, रमेश ने चिंता से कहा। घंटों भटकने के बाद वे एक सुनसान जगह पहुंच गए। वहां अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उन्हें एक बूढ़ा साधु दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उपस्थिति बेहद डरावनी थी। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोग गलत समय पर गलत जगह आ गए हो। अब यहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। डरते डरते रमेश ने पूछा, बाबा, हम रास्ता भूल गए हैं। कृपया हमें सही रास्ता बताएं। साधु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। अगर बचना है, तो उस घाट पर जाओ, जहाँ सिर्फ मृतकों की आत्माएं निवास करती हैं। वहां से ही रास्ता मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो दिखे उसे अनदेखा करना, जो सुनाई दे उसे अनसुना करना, वरना तुम कभी लौट नहीं पाओगे। उनकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। शमशान घाट का रहस्य। साधु के बताए रास्ते पर चलते हुए वे उस घाट पर पहुंचे। ये घाट बाकी घाटों से बिल्कुल अलग था। वहां चिता की राख बिखरी पड़ी थी। आसपास अधजले शवों की गंध और एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे घाट पर पहुंचे, तेज हवा चलने लगी। माहौल अचानक भारी और डरावना हो गया। रमेश ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। यहाँ कुछ सही नहीं है, उसके दोस्त ने फुसफुसाया। तभी एक महिला की धीमी आवाज गूंजने लगी। यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मुड़कर देखा। सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन नहीं था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बार बार उसी जगह वापस आ रहे हों। आत्माओं का खेल। भटकते भटकते वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे।
मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। वहीं साधु बैठा था। तुम लोग बच गए। अगर तुमने किसी आत्मा से बात की होती तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, साधु ने कहा। साधु ने बताया कि यह घाट उन आत्माओं का घर है जो महाकुंभ में लापता हुए थे। महाकुंभ केवल पुण्य का स्थान नहीं, यह आत्माओं का भी निवास है। यहाँ कुछ आत्माएं शांति चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो जीवित इंसानों को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। साधु की चेतावनी। साधु ने उन्हें सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता बताया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, महाकुंभ में आस्था के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है। यहाँ हर परछाई पर विश्वास मत करो, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। रमेश और उसके दोस्त किसी तरह सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद रमेश ने कभी रात को गंगा स्नान नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह आपको ये समझाने के लिए है कि आस्था के स्थानों पर हर चीज सामान्य नहीं होती। महाकुंभ जैसे पवित्र स्थलों पर आस्था के साथ सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन जाने, आपकी एक शेयर किसी और को सचेत कर दे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।